जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने लाइफ मैनेजमेंट चैनल शिखराइस एकेडमी गाजियाबाद और ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी से लोक प्रशासन पर हिंदी में आपको तमाम वो लोग जो लोक प्रशासन पढ़ा नहीं सकते वो लोग ये बात को कहकर हिंदी माध्यम के छात्रों को जो है बिल्कुल विशुद्ध रूप से मूर्ख बनाते हैं कि ये हिंदी का विषय नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ पुस्तकें हिंदी में 21वीं सदी में लोक प्रशासन अशोक कुमार दुबे, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स प्रशासनिक विचारधाराएं अशोक कुमार दुबे, और इसके बाद जो है लोकल सेल्फ गवर्नेंस सीपी बड़थवाल, पॉलिटिकल थिंकर्स चलो ये तो आपके मतलब का नहीं है, और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स इन हिंदी प्रसाद एंड प्रसाद, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं लॉ नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जय जयराम उपाध्याय, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन हिंदी में है, ये प्रशासनिक विधि, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन इंडिया ये इंग्लिश में है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज एंड मैनेजमेंट मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, फोल्डर है एक्चुअली ये मेरे, सुरेंद्र कटारिया की बुक है प्रशासनिक सिद्धांत और प्रबंधन, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर प्रशासनिक चिंतक फिर से सुरेंद्र कटारिया का, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स अशोक कुमार दुबे हो गया, भारतीय शासन लक्ष्मीकांत, ये भारतीय शासन गवर्नेंस है इंग्लिश में, और इसके बाद तुलनात्मक लोक प्रशासन त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी। अब मुझसे मत पूछना कहाँ मिलेंगी, मैं ये नहीं बताने के लिए नहीं हूँ, ढूंढो अपने आप। मैं तो ये बता रहा हूँ जो लोग उल्लू बनाते हैं कि जो हिंदी में मटेरियल नहीं है, मैं मटेरियल दिखा रहा हूँ आपको कितना मटेरियल चाहिए। फड़िया की दोनों बुक्स भारतीय प्रशासन और लोक प्रशासन हिंदी में है आराम से, कोई हिब्रू भाषा में नहीं है ना अरबी भाषा में, हिंदी में है, इंग्लिश में भी है नो डाउट। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन गौतम हिंदी में है, वित्तीय प्रशासन गौतम की बुक हिंदी में है, पूरी किताब फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे। कंटेम्प्रेरी डिबेट्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये तो इंग्लिश में है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेन कंट्रीज गांधी जी राय ये हिंदी में है, और आपको बताऊं गवर्नमेंट इंडिया लक्ष्मीकांत की तो इंग्लिश हो गई, गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। इसके बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन यूनिक पब्लिकेशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन यूनिक पब्लिकेशन अब नहीं आती, पहले आती थी अब नहीं आती, इंग्लिश में थी ये। और विष्णु भगवान की भारतीय विष्णु भगवान राइटर हैं, वो विष्णु भगवान नहीं शंख चक्र गदा पद्मधारी जिनके लक्ष्मी जी पैर दबाती रहती हैं वो वाली नहीं। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर भारतीय राजनीतिक चिंतक, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इन हिंदी किसका है मैं देख के बताता हूँ। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इन हिंदी एच.एम. सईद लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, एस.एम. सईद इनकी बुक है ये। इसके अलावा इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स गावा, ओपी गावा, इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये मैं हिंदी बता रहा हूँ, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हिंदी में नाम इसका अलग है, भारतीय राजनीतिक विचारक, लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया एस.आर. महेश्वरी, भारत में स्थानीय स्वशासन, इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन हिंदी सुरेंद्र कटारिया, हिंदी में सुरेंद्र कटारिया, भारतीय लोक प्रशासन, लोकल सेल्फ गवर्नेंस बता ही दिया मैंने, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया इन हिंदी राइटर का नाम मैं बताता हूँ अभी, श्री राम महेश्वरी, भारत में स्थानीय शासन श्री राम महेश्वरी बुक। और इसके अलावा तमाम पब्लिकेशन हिंदी में निकालते मैं पब्लिकेशंस के नाम नहीं लेता, क्योंकि यूनिक का लिया मैंने क्योंकि वो किताब मार्केट में नहीं है इसलिए मैंने लिया। किसी प्रकाशन का नाम मैं नहीं लेता। और संजीव कुमार की एक बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आईजेपीए के आर्टिकल्स को उन्होंने हिंदी में कुछ किया था, आउट ऑफ मार्केट है नहीं समझ, हो कहीं मिल जाए आपको तो बात अलग है। और पॉलिटिकल थॉट्स संधू का। इसके बाद कौटिल्य को पढ़ना है तो कौटिल्य पे मिला है, चाणक्य नीति मत पढ़िए, आपके काम के नहीं है, आप लोग बड़े अट्रैक्टेड रहते हैं चाणक्य नीति से, मत पढ़िए आपके कोई काम के नहीं है। कौटिल्य पढ़िए, चाणक्य नीति मत पढ़िए। कौटिल्य वही आदमी है, सेम व्यक्ति है, सेम आचार्य है, लेकिन कौटिल्य के नाम से जो आपके प्रशासनिक काम का हो उतना पढ़िए, नीति तो फालतू की है बहुत सारी। आप लोग बहुत अट्रैक्टेड होते हैं, मैंने देखा स्टूडेंट्स चाणक्य नीति से इतने प्रभावित रहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम की किताबों से, चाणक्य नीति से, इन चीज़ों से बड़े भारी प्रभावित रहते हैं। अमल ना एपीजे साहब की किताबों पर करते हैं और चाणक्य नीति पर तो कर भी नहीं सकते। और इसके बाद रोम की बसु, मोहित भट्टाचार्य, कितनी किताबें चाहिए जो लोग पूछते हैं, दिल्ली भरा पड़ा है पूरा हिंदी किताबों से, मैंने हिंदी किताबें दिल्ली से ही खरीदी हैं। जो लोग मूर्ख बनाते हैं कि हिंदी मटेरियल नहीं है, ये आपको मूर्ख बना रहे हैं, खुद तो वो अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं ही हैं, पक्के अव्वल दर्जे के, इसमें कोई दो राय नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेंस एग्जाम के सारे क्वेश्चन पेपर बैक ईयर पेपर हिंदी में खूब अच्छे से आते हैं, सॉल्यूशन अच्छा नहीं है उनका,
लेकिन कम से कम क्वेश्चन तो हिंदी मिल रहे हैं। आपको और बताएं, हिंदी में इतनी सारी इंग्लिश मीडियम की बहुत सारी बुक्स जो हैं, जो कि फेमस किताबें रही हैं सोशलॉजी की, वो सब हिंदी में अवेलेबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। वर्ल्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है, इसमें पब्लिक एड के लिए, कॉम्पिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रभुदत्त शर्मा की बुक वर्ल्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में, संविधानों की दुनिया। निकोलस हेनरी से कुछ नहीं होगा, निकोलस हेनरी पढ़ के कुछ नहीं मिलने वाला, धोखे में हो अगर इंग्लिश मीडियम के लोग। ये जमाने चले गए, लद गए इनके जमाने। ये लोग जो है ये वो हैं जमींदार पुराने जमाने के, इनके जमाने लद गए अब। इन जमींदारों का लिखा हुआ कुछ नहीं आता। निकोलस हेनरी, क्या निकोलस हेनरी बेचता है, क्या बताएगा निकोलस हेनरी, क्या बताएगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में? ढेलावर जानता है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में? निकोलस हेनरी, लोग निकोलस हेनरी पढ़ा था मैं एकदम से निकल गया, निकोलस हेनरी पढ़ के निकलता है कोई। बाकी लक्ष्मीकांत की हिंदी में है ही है, सभी लोग जानते हैं। और पब्लिक पॉलिसी इन हिंदी आती है। लोकनीति इंग्लिश में किताब नहीं है, ढंग की कोई बुक नहीं है। और आर.के. सप्रू की लोकनीति की किताब है, आर.के. सप्रू। इतनी किताबें मैंने आपको बता दी हिंदी में, ये तो उतनी बताई मैंने अभी जो मुझे लगता है कि इतनी ही बतानी चाहिए। पता नहीं कितनी किताबें, मेरे तो लाइब्रेरी में अथाह किताबें हैं। ये तो वो हैं जो मैंने स्कैन करा रखी हैं अपने पढ़ने के लिए और कुछ स्टूडेंट्स को देने के लिए जो यहाँ पढ़ते हैं उन्हें। अथाह किताबें हैं। ये तो एक्चुअली बहानेबाजी है विशुद्ध रूप से, केवल किसी सब्जेक्ट को डाउन करने के लिए, जो नहीं पढ़ाना जानते, अपने सब्जेक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। वो आप मेंस का सिलेबस तो देखिए, प्री का सिलेबस देखिए, मेंस का देखिए, पब्लिक एड भरा पड़ा, मैंने पूरी एनालिसिस कर रखी है। मेरे वीडियो के नीचे पूरा परिचय देखिए, उसमें 15 लिंक दिए हुए हैं। उन 15 लिंक के वीडियो एक बार तसल्ली से देख लीजिए बिना डिस्टर्ब हुए, आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें। आप ही के हित में, मेरे हित में नहीं। क्योंकि मैं हर एक वीडियो के अंत में ये तो कहता नहीं कि जो है एडमिशन लेने के लिए कांटेक्ट करें, इतनी फीस, इतना का डिस्काउंट चल रहा है इस समय। धंधा पानी नहीं हो रहा, मैं तो देता ही नहीं एडमिशन। आप कितने लोगों ने जिद कर करके व्हाट्सएप पे मुझसे फीस स्ट्रक्चर पूछा, चैलेंज है मेरा, किसी ने लिया हो एडमिशन? कोई नहीं लेता एडमिशन। ये फ्री कम्युनिटी है महाराज, फ्री रहने दो, काहे चक्कर में पड़े हो बेकार में? जो चक्कर में पढ़ना नहीं चाहते हो काहे को पढ़ रहे हो बेकार? हमारे व्हाट्सएप को डिस्टर्ब कर रहे हो, अपने कर रहे हो। इसलिए बेमतलब कि फीस मत पूछो। मैं यहाँ फ्री के लिए हूँ, बिल्कुल फ्री के लिए, टोटल फ्री के लिए। इट इज जस्ट लाइक सर्विस टू गॉड, सो दैट डोंट मेक इट बिजनेस। इसलिए आप जो मैं बता रहा हूँ उसको सुन लीजिए तसल्ली से, और उल्लू बनाने वालों से सावधान रहिए। क्योंकि ऐड आ गया, उल्लू बनाने वाले निकल आए हैं, मेंढक बरसाती अंदर से निकल आए हैं, टर्राना शुरू कर दिया है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चले आओ चले आओ। एक वो मेला लगता था हमारे यहाँ, अब भी लगता होगा, भरथना में, इटावा में, बरदिहाई मेला कहते थे उसे। मतलब उसमें बैल बिकते थे, तो गाय बैल बिका करते, तो उसमें लोग चिल्लाते, चले आओ जी चले आओ जी चले आओ जी। तो वो दूर से लाउड स्पीकर सुनाई देती थी आवाज़। ऐसी कोचिंग हो गई आजकल, चले आओ जी चले आओ जी, इतना डिस्काउंट चल रहा है आजकल, इतना चल रहा है, धंधा पानी करा दो हमारा भी, बहुत दिन से बैठे हैं, बोनी नहीं हुई है महाराज, आप आओगे तो बोनी हो जाएगी। इस चक्कर में ऐसा आप लोगों को उल्लू बनाते हैं, और आप लोग बनने के लिए तैयार है। आप उनके सामने प्रणत भाव से जाते हैं, गुरुजी प्रणाम, बस आप, गुरुजी ने पक्का गला काट लिया। आज का गुरु अंगूठा नहीं काटता, गर्दन काट लेता है, याद रखिए। मैं द्रोणाचार्य कहलाना पसंद नहीं करता, ना आप एकलव्य है मेरे, आप बाकायदा शिष्य हैं मेरे बच्चे हैं आप। बच्चों को ठगा नहीं जाता, लूटा नहीं जाता, खसोटा नहीं जाता, बच्चों को प्यार से समझाया जाता है। ब्लॉक इसलिए करता हूँ कि वो लोग बच्चे नहीं हैं जिन्हें मैं ब्लॉक करता हूँ। 1100 लोग हो गए मैंने देखा। तो वो बच्चे नहीं हैं, वो तो दूसरी कोचिंग वाले भुने जा रहे हैं जबरदस्ती, वो लोग हैं। इनकी बात है। इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। ऐड आ गया है, आपको लूटने खाने वाले निकल पड़े, पूरा पोटली बांध के, चाकू छुरियां तेज करा ली उन्होंने, और तैयार हैं आपके लिए बिल्कुल। सो दैट बीवेयर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।